हेलो वेंशन एंड ईज़ान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो जैन को लेने के लिए लुबाई के घर जाता है। तभी वहाँ हमें पता चलता है कि जैन प्रेग्नेंट हो सकता है और वहीं पर ईबो को पैनिक अटैक आ जाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जैन ईबो के घर वापस आने के बाद उसने शावर लिया। शावर लेने के बाद उसने अपने कपड़े पहने। जैन ने अपने पेट को सहलाया। उसके दिमाग में अभी भी ईबो के शब्द घूम रहे थे। हालांकि उसने ठान लिया है कि वह कभी भी ईबो की बातों को नहीं मानेगा, लेकिन वो अभी भी थोड़ा चिंतित है क्योंकि जैन अच्छी तरह से जानता है कि ईबो क्या क्या कर सकता है। जैन ये सब सोचते हुए पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन वो अचानक चिल्लाया जब उसे अचानक दीवार पर चिपका दिया गया। बॉडी के कोलन की स्मेल की वजह से जैन को पता था कि ये ईबो है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जैन ने किसी तरह घबरा कर पूछा। यह जानवर उसी दिन दूसरी बार उससे डरा रहा था। आपके फ्रेंड के घर जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और उसके बारे में कभी भी एक शब्द भी किसी को मत बताओ और इन सब बातों को अपने दिमाग से जल्दी से मिटा दो। ईबो ने जवाब दिया, जिससे जैन मुस्कुराने लगा। उसने ईबो को दूर धकेल दिया। उसके बाद उसने अपनी शर्ट ठीक कर दी और वो बेड पर जाकर बैठ गया। अगर मैं हर किसी को ये बताने का फैसला करता हूँ कि ये खतरनाक और हिंसक पॉपुलर बिजनेसमैन एक बच्चे की तरह जैन अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही ईबो ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। अगर मैंने किसी से भी कोई अफवाह सुनी तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। ईबो ने जवाब दिया और उस कमरे से बाहर चला गया। ईबो को जाते हुए देखकर जैन ने अपना मुंह बनाया और अपनी नाक बंद कर ली। ईबो से बहुत शराब की स्मेल आती है। उसने पीने के लिए फिर से बाहर जाना चुना। मैं सच में उस स्मेल से नफरत करता हूँ, जैन ने अपने आप से कहा। ठीक है, उसके पास दूसरों को ये बताने का कोई भी रीज़न नहीं है कि ईबो के पास सच में एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ये उसके बचपन की यादें हैं जो हमेशा उसे परेशान करती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और जैन के पास सच में इसके लिए समय नहीं है। अब शाम हो गई थी। जैन पूरा समय अपने कमरे में ही रहता था। उसने अपनी माँ को कॉल किया और उससे बात की। उसके बाद जैन डाइनिंग एरिया में चला गया। जैन ने देखा कि ईबो पहले से ही वहाँ बैठा था और खाना खाने ही वाला था। ईबो ने जैन का मजाक उड़ाया, जिसने बस अपनी आंखें रोल की और ईबो को नजरअंदाज करना चुना। जैन ने बस ये दिखावा किया कि ईबो वहाँ पर नहीं है। ईबो को सच में जैन द्वारा नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं था। उसने अपना हाथ मेज पर मारा, जिसकी वजह से जैन जो शांति से खाना खा रहा था वो रुक गया और उसने ईबो की ओर देखा। सर, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? जैन ने ईबो से पूछा, जो मुस्कुराया। जैन, क्या तुम मुझे न देखने का नाटक कर रहे थे? ईबो ने पूछा। सर, क्या आपको टेबल मैनर्स नहीं सिखाए गए? अपने मुंह में खाना लेकर बात नहीं करनी चाहिए। जैन ने ईबो पर अपनी बातों से हमला किया। ईबो जो गुस्से में था, उसने एक प्लेट और चम्मच पकड़ा और जैन के सिर को निशाना बनाकर उसकी ओर फेंक दिया और जैन जो बड़ा होशियार था, उसने अपना सिर नीचे किया ताकि प्लेट उसके सिर पर ना लगे। उसके बाद जैन खाने की प्लेट को पकड़कर खड़ा हो गया और मजाक करते हुए जैन ने ईबो को अपनी जीभ दिखाई और फिर जैन ईबो को गुस्से में जलता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। उसे देखो, अगर मैं उसे मारूंगा तो क्या मुझे दोषी ठहराया जाएगा? ईबो ने पहले से ही जा चुके जैन की ओर इशारा करते हुए अपने बटलर से पूछा। बॉस, आप उससे बहुत अच्छे और मैच्योर हो। आपको किसी बचकाने पर्सन के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बटलर ने जवाब दिया। एक बार के लिए ऐसा लगता है कि ईबो बटलर के शब्दों से एग्री हो गया। अपना गुस्सा निगलते हुए उसने अपना खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया।
दरअसल ईबो को कल काम पर नहीं जाना है, वो तो बस अपने चचेरे भाई को लेने के लिए जाएगा जो अदर स्टेट से आ रहा है। जैन ने दूसरे दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया। उसने सुबह जल्दी उठकर खुद को तैयार किया और हॉस्पिटल में चला गया जहां उसकी माँ एडमिट थी। आज वो दिन है जब उसकी माँ का ऑपरेशन होगा। हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले जैन ने उसके मैरिज रिंग उतार दी और अपने जेब में रख ली। जैन ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने उसके काम के बारे में पूछा। जैन ने उसके काम के बारे में सब कुछ बता दिया। हालांकि लुबाई ने भी जैन को झूठ बोलने में उसकी हेल्प की। ऑपरेशन से पहले की सभी प्रोसेस पूरी की गई। ऑपरेशन के लिए एग्री होने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी किए गए। 1 घंटे के बाद जैन की माँ ऑपरेशन के लिए तैयार थी। मैं लुबाई के साथ यही रहूंगा और आपका इंतजार करूंगा। डॉक्टर को बहुत एक्सपीरियंस है और वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाएगी। हम आपके लिए प्रे करेंगे। जैन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को बताया। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत चिंतित था क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि ऑपरेशन सक्सेस होगा। चलो जैन, जरा पॉजिटिव रहो यार, तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन की बात को एक तरफ रखकर चलो पास के एक कैफे में चलते हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लुबाई ने जैन से कहा, जिसने जाने के लिए मना नहीं किया। दोनों भी हॉस्पिटल छोड़कर पास के एक कैफे में गए। पीने के लिए कुछ कॉफी ऑर्डर की और लुबाई बात करने लगी। जैन, मैं देख सकता हूँ कि आपने रिंग निकाल ली है। ये सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं कि आप इसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। चाची भी जल्दी से ठीक हो जाएगी और उन्हें घर वापस जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। तब आप अपनी माँ के साथ अपार्टमेंट में नहीं रह पाओगे, बल्कि मेरे बॉस के साथ उसके घर में रहोगे। जैन, अब इसके आगे तुम क्या करने वाले हो? आप इस सब को आंटी को कैसे बताओगे? मैं जानता हूँ कि चाची होमोफोबिक है। आपको इस बारे में थोड़ा सोचना होगा। लुबाई ने जैन को आह भरते हुए कहा। उसके दोस्त ने जो कहा वो सब कुछ सच है। उसकी माँ जल्द ही घर लौट आएगी। उसे अभी भी यकीन नहीं है कि उसे क्या करना है। मैं अभी भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। मैं उन लोगों से अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता जिन्होंने पूरे दिल से मेरी हेल्प की, और साथ ही मैं अपनी माँ को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता। मैं बस ये नहीं जानता कि अभी तक क्या करूँ। मुझे नहीं पता कि जब मेरी माँ को ये सब पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं जानता हूँ कि उस वक्त उनका दिल टूट जाएगा और वो मुझसे निराश भी हो जाएगी। जैन ने उदास होकर कहा। अब उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना है। उसकी माँ जल्दी ही ठीक और हेल्दी हो जाएगी, इसकी खुशी मनाने के बजाय जैन अब चिंतित है। जैन, तुम ज्यादा चिंता मत करो। अभी के लिए हम चाची के ऑपरेशन रूम से बाहर आने का इंतजार करते हैं। उसके बारे में अब मत सोचो। समय बीतने पर हम सोचेंगे कि क्या करना है, लुबाई ने कहा, जिस पर जैन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। दूसरी ओर जब ईबो उठा तो उसने जैन के ठिकाने के बारे में पूछा। बटलर ने ईबो को बताया कि जैन सुबह जल्दी बाहर चला गया और उसने किसी को भी ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा था। खैर, मैंने अभी तक उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चेक नहीं की है, ईबो ने कहा, और उसने जैन के बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसे रिपोर्ट करने के लिए किसी को बुलाया। ईबो ने थोड़ा सा नाराज होते हुए और अकेले ही ब्रेकफास्ट किया। क्या उस लड़के को ये नहीं बताना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है? वो क्या सोचता है कि वो जो चाहे यहाँ कर सकता है? बटलर, उस बेकार लड़के को अभी कॉल करो और उसका पता पूछो, ईबो ने कहा, और उसने अपना फोन बटलर को दे दिया। अब ये मत पूछो कि उसके पास जैन का नंबर कैसे आया। बेशक उसने जैन का फोन चोरी छुपे ले लिया। उसने जैन के फोन पर अपना प्राइवेट नंबर डायल किया और उससे कॉल किया, जिसकी वजह से जैन का नंबर उसके फोन में आ गया। और जैन के फोन में भी ईबो का प्राइवेट नंबर डायल है, और जैन के अलावा किसी के पास भी ईबो का प्राइवेट नंबर नहीं है।
इस सब से बटलर थोड़ा सा शॉक था। उसने सोचा कि उसके बॉस के पास जहान का नंबर क्यों है। क्या उसका बॉस जहान से बेहद ज्यादा नफरत नहीं करता? और उसने अब जहान का नंबर अपने प्राइवेट फोन पर सेव किया है। उसका प्राइवेट नंबर किसी के पास भी नहीं है। क्या उसके बॉस ने उससे जाने बिना जहान से प्यार करना शुरू कर दिया है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसे इस खबर को अपने बॉस के दादा दादी को देनी चाहिए, जिसकी वजह से वे दोनों भी खुश हो जाएंगे। यही सब सोचने के बाद बटलर ने जहान को कॉल किया, लेकिन ऐसा लगता है कि जहान का फोन स्विच ऑफ है। बॉस, उनका फोन बंद है। शायद वो नहीं चाहता कि किसी को उसका पता चले, बटलर ने कहा और ईबो को उसका फोन दे दिया। ईबो ने अपना फोन ले लिया और नाराज होते हुए वहाँ से चला गया। उसने अपना ब्रेकफास्ट भी पूरा नहीं किया था। ईबो के जाने के बाद वो बटलर बहुत ज्यादा बातूनी होने के कारण बिना समय बर्बाद किए उसने ईबो के दादा दादी को कॉल किया और उसने ईबो के बारे में और आज जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में उनको बताया। अपने घर से निकलते ही ईबो अपने चचेरे भाई को लेने गया, जिंगी, जिसे आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। चचेरा भाई, मुझे लेने आने के लिए बहुत शुक्रिया। दादाजी ने मुझे आपके हस्बैंड की कुछ तस्वीरें भेजी है। वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आपका हस्बैंड थोड़ा मिलनसार है? जिंगी ने बिना समय बर्बाद किए ईबो से सवाल पूछना शुरू कर दिया। ईबो ने अपने चचेरे भाई को नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसने सुना ही नहीं कि उसने क्या पूछा। जिंगी ने चिल्लाते हुए कहा, उसका चचेरा भाई अभी भी हमेशा की तरह कोल्ड है और दूसरों से दूर रहता है। अब वो थोड़ा चिंतित है कि वो खूबसूरत लड़का अपने चचेरे भाई के साथ कैसे रहता होगा। क्या उसने उस खूबसूरत लड़के को धमकाया है या शायद बाद में उस खूबसूरत लड़के को डरा कर भगा देगा। मुझे उस खूबसूरत लड़के के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है, जिंगी ने अपने मन में सोचा। जिंगी ने सोचा कि उसका चचेरा भाई ईबो उसे अपने घर ले जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ईबो सीधे अपने दादा दादी के घर ले जाएगा और उसे उसके सामान के साथ अपनी कार से बाहर निकाल देगा। क्या फीलिंग वाला एक नॉर्मल इंसान ऐसा कुछ कर सकता है? अब वापस अस्पताल में जहान की माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हुआ और अब उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जहान की माँ को 2 वीक के भीतर घर जाने की परमिशन दी जाएगी। इस सब से जहान बहुत खुश था। 1 घंटे के बाद जहान की माँ को उसके वार्ड में ट्रांसफर कर दिया। एनेस्थेशिया की वजह से उसकी माँ पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। कुछ घंटों तक अपनी माँ के साथ रहने के बाद जहान लुबाई के साथ चला गया। अब रात के 9 बज चुके थे जब जहान ईबो के घर पहुंचा। उसने लुबाई के साथ ही बाहर खाना खाया, क्योंकि उसे पता था कि ईबो बहुत ही जल्दी रात का खाना खा लेते हैं। जहान एक कमरे में था और बहुत खुश। उसने ईबो के दादा दादी को कॉल करके ऑपरेशन के बारे में गुड न्यूज़ दी। अगर ये सब जहान के साथ नहीं होते तो जहान को नहीं पता कि वो आगे क्या करता। जहान ने देखा कि ईबो लिविंग रूम में बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। जहान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। खैर, ईबो जिसका भी इंतजार कर रहा है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ नाम के लिए ईबो से शादी की है, इसके लिए ईबो उससे नफरत करता है। हालांकि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए जहान को ईबो पर दया आती है और उसने खुद से प्रॉमिस भी किया कि वो ईबो की मदद करने की कोशिश करेगा। जहान ने अपने शूज उतार दिए और ऊपर अपने कमरे में जाने वाला था। तभी ईबो ने उससे बात की। इतनी देर से मेरे घर वापस आकर और बाहर जाते हुए तुमने किसी को भी नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो, और अब खुद को समझाने की बजाय कि तुम कहाँ थे बिना कुछ कहे ऊपर जा रहे हो। ईबो ने जहान को रुकने और पीछे मुड़कर ईबो की ओर देखने के लिए कहा। सर, मैं आपका बच्चा या गुलाम नहीं हूँ कि अपनी हर एक्टिविटी और ठिकाने के बारे में आपको बता सकूं। क्या मैंने कभी आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो या क्या कर रहे हो? जहान ने जवाब दिया, जिसके बाद ईबो ने जहान के पास आकर जहान का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया जिससे जहान दर्द से कराहने लगा।
ईबो की नजर जैन की उंगली पर पड़ी, जिस उंगली में रिंग नहीं थी। उसके फिंगर में रिंग ना देखकर ईबो ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ईबो ने बिना समय बर्बाद किए जैन के गाल पर थप्पड़ मारा। जैन, जिसने अपने जलते हुए गाल को छू लिया। बिना किसी को बताए बाहर जाना, हमारी शादी की रिंग अपनी उंगली से निकालना, क्या ये अच्छा है? मैरिड होने के बावजूद भी तुम बिना रिंग के यहाँ वहाँ भटक रहे हो और सबको दिखा रहे हो कि तुम मैरिड नहीं हो। ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैन? ईबो जैन पर चिल्लाया और उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया, जिसकी वजह से जैन दर्द से चिल्लाने लगा। बटलर, जो शोर से जाग गया था, वो अपने कमरे से बाहर आया। जब उसने देखा कि उसका बॉस क्या कर रहा है, तो उसने जल्दी से ईबो को पीछे खींच लिया। बॉस, अब शांत हो जाइए। आपको ये सब अच्छे से पूछना चाहिए। आप हर समय अपने पार्टनर को नहीं पीट सकते। बटलर ने ईबो से कहा। पार्टनर? आप किस पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं? ये लड़का बिना किसी को बताए बाहर जा रहा है और देर से वापस आ रहा है। यहाँ तक उसने अपनी मैरिज रिंग भी उतार दी है। वो क्या सोचता है कि वो कौन है? जो चाहता है वो कर रहा है, जब चाहे घर वापस आ रहा है, जैसे वो इस घर का मालिक हो। ईबो रोते हुए जैन को देखकर चिल्लाया, जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। चूँकि ये घर आपका है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जैन चिल्लाया और वहाँ से दूर जाने ही वाला था। तभी ईबो ने जैन को उसके बालों से पकड़ लिया और उसे लगभग एक छोटे कमरे में खींच लिया। ईबो ने उस कमरे के अंदर जैन को धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बाहर आने दो कमीने, ये दरवाजा खोलो, जैन अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ईबो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ईबो इतना गुस्से में था कि उसने दीवार पर कई बार मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसकी उंगलियों में चोट लग गई। इस बार ईबो सच में परेशान था। जैन, जो कमरे में बंद था, उसने कई बार दरवाजा खटखटाया और कई बार आवाजें भी दी, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाजा खोलने नहीं आया। उसके हाथों में सचमुच पेन हो रहा था और उसके हाथ पहले से ही रेड हो गए थे। उसे यकीन नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो हरामी उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ देता। जैन को कल सुबह अपनी माँ को मिलने के लिए अस्पताल जाना था। अब वो एक कमरे में कैद है। हालांकि जैन ने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी वो एक कमरे में कैद है। वो अब अपनी माँ से मिलने के लिए कैसे जाएगा? तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।